हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नोट्स कार्ड फार्मा नोट्स में। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक नए केमिकल के बारे में जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक इनऑर्गेनिक केमिकल होता है, जो कि हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह एक बेसिक होता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम स्टडी करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं हमने अपनी वेबसाइट notescard.com पे अपलोड कर दी है। आप वहाँ से जाके नोट्स को कॉपी कर सकते हैं और लेक्चर्स की सहायता से अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। तो आइए हम स्टडी करते हैं हाइड्रो ऑक्साइड NaOH के बारे में। बेसिकली हम सबसे पहले जानेंगे इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो इसका केमिकल फार्मूला होता है NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na यानी कि सोडियम, ऑक्सीजन और OH मतलब कि हाइड्रोक्साइड आयन। जब सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन एक साथ मिलते हैं तो बनाते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर मोलिकुलर मास की बात करें तो 40.01 ग्राम पर मोल होता है इसका मोलिकुलर मास। अगर मोलिकुलर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जब हम एक सोडियम को हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जोड़ देते हैं तो बन जाता है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सिनोनिम्स यानी कि इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको और नाम से जाना जाता है कास्टिक सोडा, लाई, कास्टिक एल्कली। यानी कि इसको हम तीन नाम से और जान सकते हैं, कास्टिक सोडा, लाई, कास्टिक एल्कली नाम से भी हम जान सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया केमिकल फार्मूला NaOH, मॉलिक्यूलर मास 40.01 ग्राम पर मोल, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर NaOH और सिनोनिम्स कास्टिक सोडा, सोडा, लाई और कास्टिक एल्कली। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हम इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन तो जनरल अगर हम किसी भी केमिकल्स के बारे में लिखें तो हम इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, और इंट्रोडक्शन में बेसिकली वही चीज़ें लिखी जाती है जिसके बारे में हमें कुछ चीज़ें पता हो। यानी अगर उसके बारे में हमें सोर्स पता है, उसका यूज पता है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल पता है, तब हम कुछ इंट्रोडक्शन अपने मन से ही लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आइए हम इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा समझते हैं क्या बोलते हैं। इट इज अ हाईली वर्सेटाइल सब्सटेंस used in the industries and other pharmaceutical processes such as paper, aluminium, soap, cleaners, detergent, etc. It is the co-product of the chlorine production. ये हाईली वर्सेटाइल सब्सटेंस होता है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला सब्सटेंस होता है जो कि हमारे इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल प्रोसेसेस में यूज किया जाता है। फार्मास्यूटिकल प्रोसेसेस या इंडस्ट्री में कैसे, जहाँ पे पेपर वर्क बनता है वहाँ पे भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। एल्यूमिनियम भी बनता है वहाँ पे भी यूज होता है। जहाँ पे सोप बनता है, सोप में तो बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। एज अ क्लीनर, ड्यू टू इट्स बेसिक नेचर इट्स क्लीनर, ये इट इज यूज्ड इन द क्लीनर। क्लीनर में भी ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। डिटर्जेंट में भी। इट इज़ द को प्रोडक्ट ऑफ द क्लोरीन प्रोडक्शन। जब हम क्लोरीन प्रोडक्शन करना होता है तो हम ज़्यादातर किसका यूज कर सकते हैं, NaOH के यूज से भी हम क्लोरीन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे NaCl एक साल्ट बनाता है जिससे हम क्लोरीन को फिर अलग कर लेंगे तो वो क्लोरीन हमसे हमें मिल सकता है। तो इस प्रकार हमने इसके बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रिपरेशन मेथड। इसको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसका प्रिपेयर करने के मेथड होते हैं। पहला आता है बाई केमिकल मेथड और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड होता है। तो बाई केमिकल मेथड क्या होता है, केमिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH होल ट्वाइस का जब रिएक्शन हम सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग द इलेक्ट्रोलिटिक क्लोरो एल्कली प्रोसेस विच द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन गिव द क्लोरीन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि जब हम इलेक्ट्रोलिटिक मेथड कराते हैं, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्कली यानी क्लोरो एल्कली प्रोसेस में जब हम उसको मिक्स कर देंगे तो उसके बाद से इलेक्ट्रोलिसिस होता है। एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को डिवीजन होना ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहलाते हैं। यानी कि पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो जब हम ऐसा करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो क्लोरीन गैस भी प्रोड्यूस होती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें क्या होता है, मिल जाता है। जैसे मान लीजिए NaCl एक साल्ट है, जब हम उसको किसी भी हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो Na+OH मिल के बना लेगा NaCl। Na+NaCl हमने लिया और उसको जब हम किसी भी या
एक्वस सोल्यूशन यानी कि H2O में भी जब हम उसको मिलाएंगे तो NaOH मिल के बन जाएगा, H2O से OH ले लेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और क्लोरीन अदर HCl बना लेगा यानी एसिटिक बन जाएगा। तो इस प्रकार हम उसको बना सकते हैं जहाँ पर क्लोरीन गैस हमें क्या होती है, रिलीज होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले कलर और स्टेट के बारे में जानेंगे। तो इट इज कलरलेस और वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टिक या पैलेट। यह एक कलरलेस या वाइट होता है, वाइट कलर का होता है। और जैसे इसका स्टेट क्या होता है, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, सॉलिड जो होती है क्रिस्टल की तरह होता है या स्टिक्स होगा या पैलेट्स के रूप में बनता है। ये जब मैन्युफैक्चर होता है तो इसी प्रकार वो निकलता है। ऑर्डर और टेस्ट की अगर बात करें तो ये ऑर्डरलेस होता है, और अगर टेस्ट की बात करें तो इसका टेस्ट बीटर होता है। ये एक बेस है NaOH यानी हाइड्रोक्साइड, OH आयन है यानी ये बेसिक पार्ट होता है, ये बीटर इन टेस्ट होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 591.55 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट होता है 1663.15 केल्विन होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इट इज हाईली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, इथेनॉल एंड ग्लिसरॉल एंड इनसॉल्युबल इन ईथर, एसीटोन एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। यानी कि अगर इसको हम पोलर सॉल्वेंट में मिलाएं तो ये इजीली क्या होता है, सॉल्युबल होता है। पोलर सॉल्वेंट मतलब कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे वाटर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इथेनॉल होता है और ग्लिसरॉल होता है, ये सब इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। तो अगर इसमें हम NaOH को मिलाएंगे तो पूरी तरह से सॉल्युबल होगा। अगर उसको हम ईथर, एसीटोन या नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ मिलाएंगे तो उसमें वो सॉल्युबल नहीं होगा। नेक्स्ट डेंसिटी इसकी होती है 2.13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है इसकी डेंसिटी। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जिसकी क्या होती है, तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करता है कैसे, जब भी NaOH एक बेसिक हो गया, बेस हो गया और वो जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा NaCl और H2O। तो यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली क्या होती है, जब कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर रिलीज करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी प्रकार से NaOH बहुत ही हाईली बेसिक होता है और HCl हाईली एसिडिक होता है, तो दोनों मिलके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिएक्ट विद द साल्ट ऑफ द मेटल, एग्जाम्पल अमोनियम साल्ट। यानी कि जो भी मेटल्स के साल्ट्स होते हैं उसके साथ भी ये रिएक्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल NaOH प्लस NH4Cl, जब ये रिएक्ट करेगा तो NH4OH सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट्स, जब बाइकार्बोनेट के साथ भी सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होती है तो बनाता है ये सोडियम कार्बोनेट और वाटर रिलीज हो जाते हैं। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई फ्रेंड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल यूजेज। इसका फार्मास्यूटिकल यूजेज क्या होते हैं। इट इज यूज्ड एज अ कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। इट इज यूज्ड एज कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट बिकॉज इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग मेडिकेशन। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन करने में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है, इसलिए इसका हम यूज किस में करते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स होती हैं उसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है, इट इज यूज्ड एज द एंटीकोगुलेंट दैट कैन हेल्प टू प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट। यह एक एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन में भी यूज किया जाता है क्योंकि ये एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है। इट आल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी पेन रिलीवर ड्रग्स लाइक एस्पिरिन। मेनी पेन रिलीवर यानी कि बहुत सारी जो पेन रिलीवर ड्रग्स होती है ना, इसमें भी इसका यूज किया जाता है। ये इसका फार्मास्यूटिकल यूजेज है क्योंकि इसका यूज एस्पिरिन वगैरह ड्रग बनाने में यूज की जाती है जो कि एक पेन रिलीवर की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट आता है, इट इज हाईली बेसिक सो इट इज यूज्ड एज अ इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट एंड क्लीनर इंक्लूडिंग द फ्लोरिंग स्ट्रिपिंग प्रोडक्ट। यह इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है। जब भी हमें किसी सॉल्वेंट की जरूरत होती है इंडस्ट्रीज में, अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर लेते हैं। और इसका यूज क्लीनर के रूप में भी बहुत ज़्यादा किया जाता है क्योंकि फ्लोर वगैरह को क्लीन करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बेसिक होता है इसलिए इसका यूज भी हम बहुत वाइडली करते हैं फॉर द क्लीनिंग एजेंट के रूप में। It balances the HCl level in the gastric cavity and neutralizes the pH, so it is used as the acid reducing substance. इसे हम एसिड रिड्यूसिंग सब्सटेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा जो स्टमक होता है उसमें HCl रिलीज होता है और HCl होता है एसिडिक। अब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस को आना जरूरी होता है और बेस हमारा हो गया NaOH। जब दोनों एक साथ रिएक्ट करते हैं तो दोनों न्यूट्रलाइज कर लेते हैं जिससे हमारी गैस्ट्रिक pH मेंटेन हो जाती है।
नेक्स्ट आता है इट आल्सो यूज्ड एज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वेटरनरी प्रोडक्ट। इसका यूज वेटरनरी प्रोडक्ट बनाने में भी किया जाता है। वेटरनरी जो मेडिसिन होती है इसमें भी बनाने में यूज किया जाता है। जनरली आप समझ सकते हैं सॉल्वेंट बनाने में यूज किया जाता है, सॉल्वेंट के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट NaOH feels slippery with skin contact due to the process of the saponification। सैपोनिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें NaOH हमारी स्किन के साथ करता है, रिएक्ट करता है, सैपोनिफिकेशन प्रोसेस करता है और वो क्या हमारी स्किन को स्लिपरी फील कराता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी किसके साथ होती है। इट इज इनकम्पेटिबल विथ द मेनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड एंड मोस्ट रिएक्शन विथ हेलोजन। एसिड के साथ इनकम्पेटिबल होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग एसिड या कोई भी एसिड हो उसके साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और ये इसकी एक प्रॉपर्टी और है कि हैलोजन के साथ भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ये इनकम्पेटिबल होता है। इट आल्सो रिएक्ट विद द मेटल साल्ट, सो इट इनकम्पेटिबल विद द साल्ट्स एंड एल्कलॉइड्स। यह जो मेटल सॉल्ट्स होते हैं उनके साथ भी बहुत ज़्यादा ही इनकम्पेटिबल हो गए। हमने पीछे देखा एल्युमिनियम का जो साल्ट था उसके साथ ये इनकम्पेटिबल था, रिएक्ट कर लिया। एंड एल्कोलॉइड से भी ये रिएक्ट नहीं करता, सॉरी रिएक्ट करता है, इसलिए इसके साथ तो केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी शो कर रहा है। नेक्स्ट अगर स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो स्टोरेज कंडीशन में जनरली आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, ड्यू टू इट्स हाईली बेसिक इन नेचर। ये बहुत ही हाईली बेसिक नेचर रहता है। इट इज इसलिए इट इज ऑलवेज रिएक्ट विद द एसिड, सो इट इज स्टोर्ड अवे फ्रॉम एनी एसिड एंड acid in well closed light resistant container at room temperature away from the light and moisture। जो लास्ट वाला पॉइंट लिखा है हमने उसको आप हर जगह चाहे तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि सभी ड्रग को रूम टेम्परेचर पे और वेल क्लोज कंटेनर में ही रखा जाता है, क्योंकि सारे मतलब अधिकतर जो मेनली केमिकल होते हैं सब रिएक्टिव होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से रिएक्टिव होते हैं, इसलिए आप स्टोरेज कंडीशन में लास्ट पॉइंट अवश्य बढ़ा सकते हैं किसी में भी। और एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप चाहें अगर स्टोरेज कंडीशन अगर 4 मार्क्स में आ जाते हैं तो भी आप बढ़ा सकते हैं इसको, क्योंकि इतना लिखने के बाद आप चाहें तो केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी से आप कुछ पॉइंट उठा के स्टोरेज कंडीशन में लिख सकते हैं एज ए इनकम्पेटिबिलिटी दिखा के उसको। केमिकल रिएक्शंस जो करा रही है उस रिएक्शंस को लिख के उसको स्टोरेज कंडीशन के लिए भी आप बना सकते हैं। तो आप बना के कुछ ना कुछ स्टोरेज कंडीशन पर्टिकुलर पूछ रहा है तो आप 4-5 नंबर में स्टडी कर सकते हैं, बना सकते हैं उसको आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आज हमने जाना सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक बचा है हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट का एसिड बेस बफर में, वो है ऑफिशियल बफर। ऑफिशियल बफर बहुत ही छोटा टॉपिक है फ्रेंड्स, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम नया सुनहरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ